हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जनवरी नाइट का पार्ट 2 बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ए डार्क जनवरी नाइट। अब का जो सीन है वो जनवरी नाइट का है। इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम्ड टू बी शिवरिंग। और आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे कि तारे भी जो हैं वो ठंड से थरथरा रहे हैं। एट द एज ऑफ हिज फील्ड अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स। और अपने खेत के किनारे एक केन लीव्स के शेल्टर में, मतलब के अंदर पत्तों के नीचे, हल्कू ले ऑन ए बम्बू कॉट। हल्कू एक खटिया बिछा करके उस पर पड़ा हुआ है, मतलब एक पेड़ है उसके पत्तों के नीचे वो छांव में लेटा हुआ है खटिए पे। रैप्ड अप इन हिज ओल्ड बर्लप शॉल शिवरिंग। और अपना फटा पुराना जो है शॉल वो ओढ़े हुए है और थरथरा रहा है। अंडरनीथ द कॉट, कॉट के नीचे हिज फ्रेंड जबड़ा, खटिए के नीचे उसका फ्रेंड जबड़ा, वॉज whimpering विथ हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली। वो भी जो है अपने पेट में अपना जो मजल है, मुंह का थुथना है, वो सटा करके जो है वो भी थरथरा रहा है, ठंड से कांप रहा है, आवाज़ निकाल रहा है। नीदर ऑफ देम वॉज एबल टू स्लीप। दोनों में से कोई भी सो नहीं पा रहा था। हल्कू कर्ल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज क्लोज अगेंस्ट हिज चिन। हल्कू ने क्या किया तो अपने घुटनों को अपने चिन से सटा लिया, अपने ठुड्डी से, मतलब मुंह के नीचे वाला जो पार्ट होता है उससे सटा लिया घुटनों को, और एकदम उसी पोजीशन में जो है वो लेटने की कोशिश करने लगा। एंड सेड, कोल्ड जबड़ा, ठंड जबड़ा, ठंड लग रही है जबड़ा। एक तरह से क्वेश्चन पूछा है जबड़ा से कि ठंड लग रही है। डिडंट आई टेल यू इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था घर पे कि तुम पैडी स्ट्रॉ में ही सो जाओ? सो वाई डिड यू कम आउट हेयर, तो तुम यहाँ क्यों आए? नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड, अब तुम्हें ठंड सहनी पड़ेगी। देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। यू थॉट आई वॉज कमिंग आउट हेयर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स एंड यू केम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी। तुमको लगा कि मैं यहाँ जो है पूरी और वगैरह स्वीट वगैरह जो है खाने आया हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए। नाउ यू कैन मोन ऑल यू वांट, अब तुम जितना चाहो उतना कराओ ठंड से। जबड़ा वेग्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, जबड़ा अपना पूंछ हिलाने लगा और उठा नहीं। प्रोट्रैक्टेड हिज विम्परिंग इनटू ए लॉन्ग यार्न, और फिर एक हाफी लेता है लंबा सा जबड़ा। एंड वॉज साइलेंट, और उसके बाद शांत हो जाता है। परहैप्स इन हिज कैनाइन विजडम ही गेस्ड दैट हिज विम्परिंग वॉज कीपिंग हिज मास्टर अवेक। उस कुत्ते को अपने खुद के सोचने समझने की क्षमता के अनुसार उसको लगा होगा कि वो जो आवाज़ निकाल रहा है उससे उसके जो मास्टर हैं, मतलब हल्कू है, वो जागे हुए रहेंगे। कैनाइन विजडम का मतलब हुआ वो कुत्तों की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो। हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड एंड पैटेड जबड़ाज कोल्ड बैक। हल्कू अपना हाथ बाहर निकालता है और जबड़ा के पीठ को थपथपाता है। फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विद मी, कल से मेरे साथ आना बंद कर दो। और द कोल्ड विल गेट यू, या नहीं तो तुम्हें ठंड पकड़ लेगी। दिस बिच ऑफ ए वेस्ट विंड कम्स फ्रॉम नो बडी नोज वेयर ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड विथ इट। और ये जो वेस्ट विंड है, पछुआ हवा है, उसको ये एक तरह से गाली देते हुए कहता है ये एक बिच की तरह है और पता नहीं कहाँ से ये इतना ठंड लेके आती है। लेट मी गेट अप एंड फिल माई पाइप, चलो उठ के मैं अपना पाइप भर लेता हूँ। पाइप कहते हैं स्टूडेंट्स जो हुक्का वगैरह होता है, लोग जो पीते हैं गांव में। आई हैव स्मोक्ड 8 पाइप फुल्स ऑलरेडी, और अभी तक हल्कू ने जो है 8 पाइप्स ऑलरेडी पी चुका है। बट वी शैल गेट थ्रू द नाइट समहाउ, लेकिन हम लोग किसी भी तरीके से जो है नाइट गुजार लेंगे, रात गुजार लेंगे, ऐसा हल्कू कहता है। दिस इज़ द रिवॉर्ड यू गेट फॉर फार्मिंग। आगे वो कहता है कि यही जो है उपहार है जो हम फार्मिंग के बदले पाते हैं। सम लकी फेलोज आर लाइंग इन हाउसेज, कुछ भाग्यवान भाग्यशील जो इंसान है वो अपने घरों में रहते हैं। वेयर इफ़ कोल्ड कम्स, यदि वहाँ ठंड आती भी है, आफ्टर देम उनके पास,
द हीट जस्ट ड्राइव्स इट अवे, तो घर में जो हीट होता है वो उसको बाहर कर देता है। एक गुड थिक क्विल्ट, एक मोटा रजाई, वार्म कवर्स, गर्म कवर वगैरह जो ढकने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शरीर को, ब्लैंकेट वगैरह जो है होता है घर में, लोगों के पास बहुत कुछ होता है ठंड से बचने के लिए। जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम, फॉर्चून्स अरेंज एवरीथिंग वेरी वेल, मतलब विंटर वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है, चाहे कुछ वो कितना भी आए, और भाग्य से वो लोग के लिए जो है, मतलब कहें तो भाग्य उन लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है जो घर में रहते हैं। वाइल वी डू द हार्ड वर्क, जबकि हम लोग जो है ज़्यादा कठिन मेहनत करते हैं, somebody else get the joy of it, और दूसरे लोग जो होते हैं उनको इसका आनंद प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ कि खेती करने में वो लोग जो है किसान लोग क्या करते हैं, अपने खून पसीने एक कर देते हैं, और इसका एंजॉय बाकी दूसरे लोग लेते हैं जो घर में बैठे रहते हैं और उतना कठिन परिश्रम भी नहीं करते हैं। ही गॉट अप, टुक सम इम्बर्स फ्रॉम द पिट, वो उठा, कुछ अंगारे लिया गड्ढे से, एंड फिल्ड हिज पाइप, और अपने पाइप को उससे भरा। जबड़ा गॉट अप टू, जबड़ा भी उठ गया। स्मोकिंग हल्कू सेड, स्मोकिंग करते हुए हल्कू कहता है, इफ़ यू स्मोक द कोल्ड जस्ट एज बैड, बट एट लीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर, और ऐसा करते हुए वो कहता है कि यदि तुम स्मोक करते हो तो ठंड के समय में जो है थोड़ा सा तो कम से कम अच्छा महसूस होता है। वैसे मैं बता दूं कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इस चीज़ को ट्राई नहीं करना है आप लोगों को। जबड़ा लुक्ड एट हिम विद आइज ओवरफ्लोइंग विद लव, जबड़ा उसकी तरफ देखता है, किसकी तरफ, हल्कू की तरफ, और इस तरह से देखता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार से ओत-प्रोत हो। यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, अब यहाँ पे हल्कू कहता है कि तुम्हें एक और ठंडी रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, कल मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रॉ वगैरह बिछा दूंगा, फैला दूंगा। व्हेन यू बेड डाउन इन दैट यू वोंट फील द कोल्ड, और जब तुम उसमें सोओगे तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। जबड़ा पुट हिज पॉज ऑन हल्कूज नीज, जबड़ा ने अपना पंजा हल्कू के नीज पे रख दिया। एंड ब्राउट हिज मजल क्लोज, और अपना जो थुथना है वो उसके पास, उसके करीब ले गया। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ, हल्कू जो है उस जबड़ा के गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, हल्कू ले डाउन एंड मेड अप हिज माइंड दैट हाउएवर थिंग्स वेयर ही वुड स्लीप नाउ, और जब उसने स्मोकिंग ख़त्म किया तो हल्कू जो है फिर से लेट गया, और इस बार अपना माइंड बना लिया कि कुछ भी हो वो सोएगा अब। बट इन ओनली 1 मिनट हिज हार्ट बिगैन टू पाउंड, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका हृदय जो है धड़कने लगा जोरों से। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, वो साइड टू साइड मुड़ रहा था बार बार, कभी इधर कभी उधर। बट लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम, लेकिन किसी डायन की तरह जो है ये कोल्ड विंड जो है उसको पीड़ा दे रही थी। When he could no longer bear it, जब वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया, he gently picked जबड़ा up, उसने बड़ी ही प्यार से जबड़ा को उठाया, patting his head, उसके माथे को थपथपाया, got him to fall asleep in his lap, और उसको अपने गोद में सुलाने की कोशिश करने लगा। The dog's body gave off some kind of stink, but Halku, hugging him tight, experienced a happiness he hadn't फेल्ट फॉर मंथ्स। अब यहाँ कहा गया है कि डॉग जो है उसके बॉडी से जो है एक महक आ रहा था बार बार, लेकिन हल्कू फिर भी उसको जो है वो टाइटली हग किए हुए था, गले से लगाए हुए था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने महीनों से इतना खुश अपने आप को कभी नहीं पाया, जबकि वो अभी अपने कुत्ते को गले लगाए हुए है तब उसको मिल रहा है। जबड़ा प्रोबेबली थॉट ही वॉज इन हेवन, जबड़ा को भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी स्वर्ग में हो। एंड इन हल्कूज इनोसेंट थॉट, और हल्कू का जो इनोसेंट मासूम सा हृदय था, देयर वॉज, उसमें क्या था, देयर वॉज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल, और उस हृदय में उस गंध के प्रति कोई मतलब दुर्व्यवहार नहीं था, मन में कोई गलत भावना नहीं था। जैसे होता है ना कि कुछ जीवों की जो महक होती है, इंस्टिंक्ट होती है शरीर की, वो हमें पसंद नहीं आता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं, तो हल्कू को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ही एम्ब्रेस्ड हिम
with the very same affection he would have felt for a brother or a friend. वो उसको उसी तरह से गले लगाए हुए था जितना लगाव से वो अपने किसी भाई को या किसी दोस्त को गले लगाता. He was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits at present. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कोई पंगु नहीं था, मतलब कि गरीबी से वो कोई मतलब ऐसा पंगु नहीं बन गया था. ये बस मतलब कि था क्या, तो उसकी गरीबी ने बस उसको इस हालात में ला दिया था. Rather it was as though this singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि गरीबी ने भले ही उसको इस हालत तक ला दिया था, लेकिन इसके बावजूद इसका एक नया दोस्त बन चुका था, दोस्ती का एक नया दरवाज़ा खुल चुका था उसके हृदय का. और किसके लिए, तो वो उस कुत्ते के लिए. और ऐसा लग रहा था कि वो आज बहुत ज़्यादा खुश है. सडनली जबड़ा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स. तभी क्या हुआ, अचानक से जबड़ा को कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई दी. दिस स्पेशल इंटीमेसी, और ये जो अभी लगाव था उसके मालिक का उसके प्रति, हैड प्रोड्यूस्ड ए न्यू अलर्टनेस. उसने क्या किया, तो इन हिम, उस कुत्ते के अंदर एक नया ही अलर्टनेस, जागरूकता मतलब कि डाल दिया. दैट डिसडेन्ड द ऑनस्लाउट ऑफ द विंड. जिसने क्या किया, तो जो ठंडी हवा बह रही थी उसको भी इग्नोर करने के लायक बना दिया. मतलब कुत्ते को अब ठंड नहीं लग रही थी, ऐसा उसको महसूस हो रहा था. वो भी बहुत ज़्यादा खुश था. स्प्रिंगिंग अप, वो तुरंत वहाँ से कूद कर हटा. ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर से वो बाहर निकला, जहाँ पे हल्कू सोया हुआ था वहाँ से बाहर निकला. एंड बिगन टू बार्क, और भौंकने लगा. हल्कू विशिल्ड, हल्कू सीटी बजाता है. एंड कॉल्ड हिम, उसको बुलाता है सेवरल टाइम्स, कई बार. बट जबड़ा वुडंट कम बैक टू हिम, लेकिन जबड़ा उसके पास नहीं आया. ही वेंट ऑन बार्किंग, वो भौंकता रहा. वाइल ही रैन, जब तक वो दौड़ता रहा अराउंड, चारों तरफ. थ्रू द फरोज ऑफ द फील्ड, मतलब चारों तरफ कहाँ कहाँ दौड़ा, तो वो पूरा जो फील्ड में, जो खेत में जो फरो वगैरह बना हुआ था फसल का, उसके चारों ओर वो दौड़ते हुए भौंकते रहा. ही वुड कम बैक फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए वो वापस आता. दैन डैश ऑफ अगेन एट वंस, और तुरंत वहाँ से फिर दूर चला जाता. द सेंस ऑफ ड्यूटी हैड टेकन पोसेसन ऑफ हिम, और उसके अंदर एक कर्तव्य निष्ठा का जो है वो पोसेसन आ गया था. मतलब कि उसको लग रहा था कि मुझे जो है मेरे मालिक के लिए कुछ करना है. एज दो इट वे डिज़ायर, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी यही इच्छा है. और इस तरह से पार्ट 2 भी हमारा ख़त्म होता है. अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 को.